कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी पा सकता हूं। मेरे रोम रोम से सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। मेरा जीवन प्यार, पैसे और सफलता से भरा है। मेरे पास असीमित क्षमताएं हैं सीमाओं को लांघकर कुछ बड़ा करने की। मैं मेरे रास्ते में आने वाली हर बाधा का सामना कर अपना रास्ता बनाने में सक्षम हूं। मेरे पास अनंत योग्यताओं का आशीर्वाद है जिनका इस्तेमाल मैं हर रोज करता हूं। मैं श्रेष्ठ हूं, बहादुर हूं और दयालु हूं। मेरे अंदर अनंत कल्पना और रचनात्मक शक्ति है। मैं अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हूं। मेरे व्यक्तित्व का असर सभी को आकर्षित करता है। मैं शांति और एकता में विश्वास रखने वाला एक शानदार इंसान हूं। मेरा दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक विचारों से भरा है। मैं जिनसे प्यार करता हूं, मेरे रिश्ते उनसे निरंतर मजबूत हो रहे हैं। मैं जहां भी जाता हूं, वहां प्यार फैलाता हूं और प्यार ही पाता हूं। मैं खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा रखता हूं। मैं विलक्षण, बुद्धिमान और शांति में विश्वास रखने वाला एक अमीर और शक्तिशाली इंसान हूं। मैं निडर हूं, निष्पक्ष हूं और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित हूं। मैं मूल्यवान हूं, मैं आशावादी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। मेरे में एक सफल व्यक्ति की सभी योग्यताएं हैं। मेरा व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों सकारात्मक हैं। मेरा जन्म किसी बड़े और किसी खास काम के लिए हुआ है। मेरा डर केवल एक एहसास है जिस पर विजय प्राप्त कर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूं। मैं खुले विचारों से नए अवसरों का स्वागत करता हूं। मेरे सभी रिश्ते और दोस्त मुझे सफल होने में मदद करते हैं। मेरे चारों तरफ अवसर हैं, खुशियां हैं और खुशहाली है। मैं एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ किसी भी काम के लिए तैयार हूं। दौलत और शोहरत मेरी जिंदगी में आ रही है। मेरी जिंदगी में जो दौलत और खुशियां आ रही हैं, मैं उसके लिए आभारी हूं। मेरा आकर्षण चारों ओर फैल रहा है और अच्छी चीजें मेरी ओर आकर्षित हो रही हैं। मैं अपनी उपलब्धियों से सभी को प्रेरित करता हूं। मेरा हर दिन एक तोहफा है जो मुझे सुनहरी भविष्य की ओर ले जाता है। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है मुझ सर? Yes, sir. Please continue. यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र यादव तमाम रेनोवियन को दिल की गहराइयों से इस जबरदस्त सेशन के अंदर वो वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं दुनिया के कई रंग और आज भी सफर जारी है, आज भी सफर जारी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आए हुए तमाम रेनोवियन को मेरा वंस अगेन फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
मैं डॉक्टर जितेंद्र यादव बिलोंग करता हूँ ताज सिटी आगरा से, क्वालिफिकेशन पीएचडी किया है। और आज जबरदस्त तरीके से एक जबरदस्त सिस्टम के साथ, एक जबरदस्त इंडस्ट्री के साथ, बॉटम टू टॉप दिल के साथ एक वर्कआउट कर रहा हूँ जबरदस्त तरीके से। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं थैंक्स करना चाहूंगा गॉड का और पेरेंट्स का, जिसकी वजह से मुझे इस खूबसूरत दुनिया में आने का मौका मिला। तो मैं चाहूंगा एक बार गॉड और पेरेंट्स के लिए हर हाथ से ताली हो जाए। सभी लोग एक जबरदस्त तरीके से जहां भी हैं बैठे क्रैकर क्लैपिंग हम लोग मिलके कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, थैंक्स करना चाहूंगा उस जबरदस्त पर्सनालिटी का जिसने मुझे इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराया। ही इज नन अदर देन, मैं चाहूंगा एक बार रेस्पेक्टेड राकेश भदौरिया सर की हर हाथ से ताली हो जाए। थैंक्स करना चाहूंगा जबरदस्त ऑल सीनियर्स का जो मुझे पल पल गाइड करते हैं, पल पल सिखाते हैं कि यस जितेंद्र यू आर द बेस्ट, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैं सभी ऑल सीनियर्स के लिए एक बार मैं चाहूंगा जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और सबसे ज्यादा स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा माय मेंटर, जो मुझे पल पल उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, जिन्होंने कहा कि जितेंद्र यू आर द बेस्ट, तुम दुनिया में एक बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हो। सर ने जो विश्वास मेरे अंदर जगाया वो एक अलौकिक शक्ति के साथ है। तो मैं चाहूंगा माय मेंटर रेस्पेक्टेड लाखन सर के लिए हर हाथ से ताली हो जाए, जिन्होंने इस मूर्ति को तराशा है। और कोई नहीं, रेस्पेक्टेड लाखन सर हैं जो मेरे हर दिल के अजीज हैं, लाखों दिलों की धड़कन है दोस्तों। थैंक्स करना चाहूंगा काका सर का, जो हम सबको गाइड करते हैं, गुरुओं के गुरु हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार काका सर के लिए हर से ताली हो जाए, दिल से क्लैपिंग हो जाए, जिन्होंने मुझे शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में कॉल करके बताया यस जितेंद्र कल तुम्हारा होस्ट है। तो मैं चाहूंगा एक बार काका सर के लिए थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं आपका दिल से सल्यूट करता हूं सर आपको। थैंक्स करना चाहूंगा ऑल सीनियर अपलाइन का, और थैंक्स करना चाहूंगा विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का, मेघराज सर का, जो पल पल मेरे को बताते रहते हैं यस जितेंद्र तुम्हें बहुत अच्छा करना है काका। और थैंक्स करना चाहूंगा एक किंग मेकर, जिनको किंग मेकर के नाम से जाना चाहता है, लखविंदर कंगूरा सर को, जो हम सबकी दिलों की धड़कन है। मैं चाहूंगा एक बार सबके लिए हर हाथ से ताली हो जाए। और सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा एमडी सर का, जिन्होंने इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट के बारे में बनाया और जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को एक शानदार जिंदगी के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो मैं चाहूंगा एक बार दत्ता सर के लिए, साइंटिस्ट सर के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए एक बार वंस अगेन हम लोग मिलकर शानदार डिजिटल एंड फिजिकल के माध्यम से शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, 530 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यस, और आप देख रहे हैं कि मैं डेस्टिनेशन पे हूँ। मैं वर्किंग में निकल चुका था सुबह ही सुबह, सर का फोन था, लेकिन मेरे को होस्ट भी करना था। बारिश का मौसम है, ट्रेन मेरी 7:30 ट्रेन है, तो मैं पहले से स्टेशन पे आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे अभी जिंदगी की जंग जीतनी है और आगे तक जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, 537 लोग हो चुके हैं। आप अपना फोन उठाइएगा और देखिएगा कि कौन सा व्यक्ति है जो मेरी टीम का बंदा है, जो अभी तक जूम पे कनेक्ट नहीं हुआ है। एक बार सभी लोग टीम को कॉल करिएगा, अपने दोस्तों को बुलाइएगा, अपने बिजनेस पार्टनर को बुलाइएगा, और उनकी जिंदगी बताइएगा कि आज का जो सेशन होने वाला है, सेशन नहीं जबरदस्त सेशन होने वाला है। आज का जो सेशन होना है माइंड ब्लोइंग सेशन होने वाला है, जहां पे हम लोगों को जो नॉलेज मिलेगी, जो एक्सपीरियंस मिलेगा, एक माइंड ब्लोइंग मिलेगा, जिसका एक वर्ष हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों, जी हाँ, मैं आप सभी से बोल रहा हूं, एक बार अपना अपना कॉल उठाइएगा, अपनी टीम के सभी चैंपियंस को कॉल करिएगा, कोई रह ना जाए। क्योंकि जिंदगी में जिस इंसान ने सीखना शुरू नहीं किया, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो कहते हैं जीत कर आप सीख कर आप हेलीकॉप्टर चला सकते हैं, लेकिन बिना सीखे हुए आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वंस अगेन आप सभी से बोलना चाहूंगा, एक बार सभी लोग अपने अपने कॉल फोन उठाइएगा और कॉल करिएगा, क्योंकि अभी लोग आने बाकी हैं, अभी लोग जाग रहे हैं। लोगों को जगाइएगा, कुछ तुम तो आप जगाइए, कुछ को मैं जगाता हूं, और जिंदगी को जीत के दिखाते हैं दोस्तों। तो वंस अगेन यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, तो मैं देखना चाहूंगा कौन कहां से आ चुका है। एक बार सभी लोग अपना नाम और डेस्टिनेशन के बारे में लिख के जरूर भेजेंगे, ताकि मेरे को पता चल सके कौन कौन कहां से आया हुआ है। कितना जोश है, कितना जुनून है, कितना एक्साइटमेंट है सभी लोगों के अंदर। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे प्रशांत नाइक सर आ चुके हैं, राजेश वर्मा दिल्ली से आ चुके हैं, बहुत जल्दी विजयपाल सिंह सिरकोट से आ चुके हैं, वेरी गुड। एमपी सिंह अलीगढ़ से आ चुके हैं। मैं आप सभी का, दीपक यादव लुधियाना, मैं सभी का जबरदस्त इस सेशन के अंदर वार्म वेलकम करता हूं, सभी का शानदार तरीके से। रवि शुक्ला, थैंक यू सो मच सर, आपकी तो बात ही अलग है। देवानंद यादव जी आ चुके हैं प्रयागराज से, मैं सभी का। वलजिंदर यूपी पाल आ चुके हैं सभी लोग, राजेंद्र मिश्रा जी आ चुके हैं, मैं सभी का। अंकित यादव सर प्रयागराज से आ चुके हैं, जबरदस्त लीडर है। एक स्काई हाई से प्रशांत नायक वंस अगेन लिख रहे हैं,
मैं वंस अगेन पढ़ता चला जा रहा हूँ। और सभी एकदम गुरजन सर, राकेश मोंगा जी सर आ चुके हैं। मैं सभी का इस जबरदस्त सेशन के अंदर वो वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वंस अगेन आप सभी से बोलना चाहूंगा, कॉल जारी रखिएगा, कॉल जारी रखिएगा जब तक सर आएंगे। मैं कहूंगा सर को बुलाने से पहले बोलना चाहूंगा कि एक बार अपना अपना मोबाइल नंबर चलाते रहिएगा, बुलाते रहिएगा कि आज कौन आने वाला है। सभी लोग एक अपनी अपनी जबरदस्त तरीके से इनवाइट करते रहिएगा, क्योंकि सर का आज जो नॉलेज मिलने वाला है, जबरदस्त मिलने वाला है। आज देवराज सर से जो हमें मिलेगी नॉलेज, उस लाइफ का, उस एक्सपीरियंस से हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हमारे लिए हो सकता है दोस्तों। यस फ्रेंड्स, राजेंद्र सर जी भदोई से आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम है सर आपका। दिनेश पांडे जी सर आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम सर आपका। शक्तिमान बीटीडी दर्शन शक्तिमान, मोस्ट वेलकम सर। आर के यादव, डॉक्टर आर के यादव सर इलाहाबाद से, मोस्ट वेलकम सर। मुन्ना कुमार, थैंक्स। मैं सभी को वंस अगेन दिल से गहराइयों से, अजय शर्मा जी जबरदस्त होस्ट करते हैं। अजय सर जी, आपकी होस्ट देखकर तो मैं ग्लैड हो जाता हूँ, जबरदस्त। अशोक सर झांसी से आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम है सर आपका। डॉक्टर यहाँ पे सभी लोग एक्साइटमेंट है, जोश है, जुनून है। यही जितने भी यहाँ पे युवा हैं, आज जितने भी ये रिनेटस के युवा हैं, सभी लोग अपना अपना नाम एंड डेस्टिनेशन जरूर लिखें, ताकि पता चले कि यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं। जबरदस्त है, पूनम मैडम आ चुके हैं। वंस अगेन सभी लोग, लक्ष्मीकांत पांडे जी हंडिया से आ चुके हैं। रमेश वर्मा जी बहुत शानदार तरीके दिल्ली से आ चुके हैं। सभी लोग वंस अगेन आ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं। और एक बात मैं बताऊंगा कि एक डायरी और पेन जरूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये डायरी पेन नोट करिएगा और एक एक शब्दों को अपने दिल के अंदर रखिएगा, क्योंकि ये एक वो खजाना है जिसको को ना चोर चुरा सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है। कि नॉलेज जब इंसान के अंदर ग्रोथ करती है और जब वह जागती है अंदर से, तो बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाता है दोस्तों। तो नॉलेज बहुत बड़ा एम्पावर खड़ा कर सकती है। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ टू ग्रो इन योर लाइफ। तो मैं चाहूंगा कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से हम लोग एक दूसरे को इनवाइट करते रहेंगे। और 600 से प्लस लोग हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है, बोलते हैं ना, कोई दिल्ली से आया है, कोई आगरा से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई एमपी से आया है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, सब के सब रिनेटस के दीवाने आए हैं, रिनेटस के दीवाने आए हैं। तो आपकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच, शानदार एक्साइटमेंट के साथ, जुनून के साथ, मैं आई एम गोइंग टू इनवाइट टुडे चीफ गेस्ट, जो आज हमें जबरदस्त नॉलेज देंगे। सो प्लीज वेलकम देवराज सर, प्लीज वेलकम है सर आपका इस जबरदस्त सेशन के अंदर। मैं चाहूंगा सर के लिए अगर क्लैप कर, जहां भी बैठे हैं हम लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। यस देवराज सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र सर। आपका दिल की गहराई से स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आप धन्यवाद है। और जिस शालीनता के साथ, जिन शब्दों के साथ, जिन जोश जुनून के साथ, जिस पैशन के साथ, जिस एंथुसियाज्म के साथ, जिस एनर्जी के साथ, जिस पैशन के साथ आज आप फील्ड में सुबह सुबह निकल रहे हैं और उसके साथ भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उसको आपने अंजाम दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस मंच थैंक यू के सो मच साथ सर। आमंत्रित किया है। तो यस मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ अभी तक लगभग मोर देन 642 पर्सन्स इस मंच का हिस्सा बन चुके हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है और मेरा विनम्र विनती है कि अपनी टीम को एक लाइन बोल दीजिए, कॉलिंग कर दीजिए और बता दीजिए कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वही पावत है। ये वक्त है जागने का, ये वक्त है जगाने का, ये वक्त है अपने सपनों के लिए कुछ कर गुजर जाने का, ये वक्त है अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन आयाम में स्थापित करते हुए अपनी लाइफ को एक बेहतर कल के लिए परिवर्तित करने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक एक कॉल आपकी नहीं लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। सिर्फ आपकी ही नहीं, लोगों की जिंदगी में बेहतरीन बदलाव ला सकती है। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए। अगर आप वहीं पर भी बिजी हैं तो आने वाले चंद मिनटों के लिए कुछ बातें जो मैं आपसे करने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि कहते हैं कभी कभार एक छोटी सी बात की चंद
लम्हों में कोई ऐसे शब्द होते हैं जो जुबान से निकलते हैं और उससे इंसान की जिंदगी परिवर्तित हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, मैं कोई बड़ा ट्रेनर नहीं हूं और ना ही मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं, मेरे से अनुभवी लोग इस मंच के साथ आज बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, जो भी मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपसे साझा करूंगा। उस अनुभव के माध्यम से जो आप इससे लेना चाहें, जो आप इससे ग्रैब करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले किसी काम की शुरुआत से पहले परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए, पेरेंट्स को याद करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते करेंगे। और मैं बता देना चाहूंगा, मेरा नाम वैसे तो पोस्टर आप तक पहुंच चुका है, मेरा नाम देवराज देवपा है। बेसिकली मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, चंपावत डिस्ट्रिक्ट का हूँ। एजुकेशन वाइज मैंने नैनीताल से डीएसबी से आपका बीएससी किया हुआ है। और बीएससी करने के साथ साथ इस इंडस्ट्री की स्टार्टअप मैंने की थी आज से लगभग 2012 की मैं बात बता रहा हूँ, जब मुझे पहली बार इस इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन हुआ। प्रेजेंटेशन सुनने के बाद एक बात समझ में आई कि यार चलो, बीएससी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ इसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं, बुरा इसमें क्या है। यस। तो एज कोई इंटेंशनली मैं इसमें नहीं था कि मुझे इसे करना ही करना है। मैं एज ट्राई आप कह सकते हैं, चलो यार कॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा। जैसा कि दोस्त ने मुझे समझाया था, यहाँ पर ऐसा ऐसा है, फन मस्ती भी होगी, ऐसा भी करेंगे वैसा भी करेंगे। तो एक दोस्त मुझे इस मंच के साथ जोड़ा था, जैसे आपको किसी ना किसी दोस्त ने यहाँ जोड़ा होगा। तो नहीं पता था कि शुरुआत इतने बेहतरीन कल में तब्दील हो जाएगी और ये मेरा करियर बन जाएगा। और 3 साल मैंने इस काम को पार्ट टाइम किया। और पार्ट टाइम करने के बाद, नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर को समझने के बाद, 2015 से मैं इस काम में फुल टाइम हूँ। और फुल टाइम ही नहीं हूँ, आज अपनी इस इंडस्ट्री को जी रहा हूँ। नेटवर्किंग जिसलिए की जाती है, उस नेटवर्किंग को फुल अंदाज में मेरी अप्लायंस का शुक्रिया करते हुए मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ। ही इज नन अदर देन मिस्टर मेघराज शर्मा जी, लखविंद्र खंगुड़ा सर, जिनके माध्यम से, मेघराज शर्मा जी के माध्यम से मुझे प्रेजेंटेशन हुआ। हाँ, नो डाउट मेरी स्पॉन्सर मुझे इस पे इंट्रोड्यूस करने वाले कोई थे, लेकिन वो ज्यादा दिन इस पे काम नहीं किए। लेकिन कहते हैं जब भेजे में बात घुस जाए और फंस जाए ना, तो अगर समझ में आ जाए, दिल कहे कि ये अच्छी चीज है, तो उसको आगे बढ़ा लेना चाहिए। तो मेरे दिल ने मुझे गवाही दी कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के साथ बड़ा किया जा सकता है। तो किसी की परवाह करे बिना इस सिस्टम के साथ मैं आगे बढ़ा। और आज लगभग 2.5 साल के सफर में बहुत इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरी सारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का और सारी अप्लायंस का, मेरे से जो पहले रननेटर्स में आए उन सभी का, क्योंकि मैं सभी के माध्यम से कुछ सीख रहा हूँ। चाहे गुरचैन सर हो, विक्रम चौहान सर हो, चाहे उसमें हरविंदर काका सर हो और बिलाखन सर हो, और सभी लोग, जितने भी लोग इस मंच पे मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे आज नहीं तो कल, मेरे से बड़े मेरे से छोटे, जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है और इस मंच के साथ ट्रेंड किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आज इस मंच के साथ अपने आप को नई ऊर्जा, एहसास, एनर्जी के साथ फिर से भरते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे पहले मोहित सर से कि मुझे को होस्ट बना दीजिए, क्योंकि मुझे पीपीटी शेयर करनी है। पीसी वाला लैपटॉप बना देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीसी करके एक शो कर रहा होगा। तो उससे पहले कल की जो धमाकेदार क्लोजिंग है, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी और मुझे बड़ा हर्ष है बताते हुए कि जब टीम को सर, एक्चुअली थैंक यू। एक्चुअली जब वैलेट नहीं आ रहा था, तो टीम के लगातार मुझे कॉल आ रहे थे कि सर वैलेट लगा है, 5:30 बजे का लगा है, 4:30 का लगा है, अभी तक मिला नहीं है। 10, 10:30 बजे मुझे दनादन कॉल आने शुरू हुए। तो कहते हैं जब अपने तक कॉल आते हैं, हमारे कॉल भी ऊपर तक जाते हैं। यस। तो मैंने मेघराज सर को कॉल किया, मैंने कहा सर आपके पास मैंने कुछ रिक्वेस्ट भेजी है, ये वैलेट पेंडिंग है और सबके लेवल्स पेंडिंग है। कोई रिट्रीट के लिए भाग रहा है, कोई डायरेक्टर 1000 के लिए भाग रहा है, कोई एग्जीक्यूटिव करना चाहता है, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव करना चाहता है। तो माय डियर फ्रेंड, सभी लोग अपने अपनी दौड़ में लगे हैं। यस। तो मैं मन ही मन सोच रहा था यार कि अगर लेवल सोचो, अगर मान लो कि वैलेट नहीं आता तो कितने लोग के लेवल वो हो जाएंगे। तो मेघराज सर ने बड़े प्यार से कहा, चिंता ना करिए, सारे वैलेट आपको मिलेंगे। और जब 11:55 हुए और सबके मोबाइल में एक मैसेज आया कि इतना एक्सट्रीम रस आप लोगों ने कर दिया है, तो मैं सर से बोल भी रहा था, मैंने कहा सर हमने ना सिस्टम हैंग कर दिया है, विक्ट्री वालों ने सिस्टम हैंग कर दिया है और कंपनी वैलेट दे मतलब कंपनी का स्टाफ, पहली बार ऐसा हुआ है कि वैलेट टाइम पे नहीं मिला, पहली बार। क्यों? क्योंकि इतनी वैलेट रिक्वेस्ट लगी हैं, इतनी वैलेट रिक्वेस्ट लगी हैं कि आप यकीन मानिएगा कंपनी सारे वैलेट प्रेजेंट ही नहीं कर पाई। 11:50 तक, बता देना चाहता हूं, 11:50 तक, सिर्फ 8:30 बजे तक जिनके वैलेट डिपॉजिट थे वो मिल पाए। हेलो, 11:50 तक, सिर्फ 8, 8:30 बजे तक
जिनके वैलेट डिपॉजिट थे वो मिल पाए, यानी 8 बजे के बाद भी बहुत वैलेट लगे हैं, और जितने वैलेट लगे हैं वो अब उनको आज मिलेंगे। सोचिए कितना एक्सट्रीम रस होगा। जबकि कंपनी का स्टाफ हमेशा हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा तत्पर रहता है आप लोग को सर्विस देने के लिए। कोई छुट्टी नहीं थी, कोई कुछ नहीं, आज लगातार वैलेट लोगों को दिए जा रहे थे। उसके बावजूद भी माय डियर फ्रेंड इतना एक्सट्रीम रास्ता आप समझ सकते हैं। आपकी ये रेनेटस है, आप समझ सकते हैं ये रेनेटस की दीवानगी है, आप समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड कितना बेहतरीन ये सिस्टम बन चुका है कि आज आज हम कह सकते हैं वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। आज हम नंबर 1 बन चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा किसी व्यक्ति से कोई भी कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन सिर्फ 7.5 वाला भी नहीं आया अभी। ऐसा कोई लिख रहा है चैट में, दिलशाद भाई लिख रहे हैं 7.5 वाले भी नहीं आए। हो सकता है यार, मैं एक्चुअली जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, मैंने जो आईडी चेक की उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो बहुत मेहनत आप लोगों ने किया है, आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये जो 2 दिन मिल गए ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन 2 दिनों में अगर किसी का रिट्रीट छूट रहा है 1500 सीसी से, अगर किसी का रिट्रीट छूट रहा है 2000 सीसी से, इन 2 दिनों में ये 2000 सीसी भी हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। इन 2 दिनों में हम अपना फॉरेन टूर अचीव करके दिखाएंगे। इन 2 दिनों में हम अपने लेवल्स को अचीव करके दिखाएंगे। ये 2 दिन इसलिए आपको मिले क्योंकि कहते हैं वह पथ क्या रास्ता मिल गया हमें, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर कहते हैं ना अनुकूल धाराओं में तो कोई भी नाव चला लेगा, विपरीत धाराओं में जो नाव चलाए वही सच्चा नाविक है। और हर राह में आपको कांटे मिलेंगे, लेकिन कांटों से गुजर के जो आगे बढ़ जाए वही सच्चा पथिक है। तो आप सभी लोगों को ये जो 2 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है, यानी कि आज और कल का जो एक्सटेंशन मिल गया है टिल सैटरडे 12 बजे तक, जितनी भी क्लोजिंग सबमिट होगी वो पे आउट नंबर 264 पे आएगी, और रिट्रीट पे काउंट होगी, वो फॉरेन टूर पे काउंट होगी। तो माय डियर फ्रेंड, पूरा जोश जुनून, फिर से वही ऊर्जा अपने अंदर संचालित कर दीजिए, और देखिए कि अपने पे आउट चेक को कितना बड़ा लिखा जा सकता है। देखिए कि किस व्यक्ति का रिट्रीट टीम में छूट रहा है, चेक कीजिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो रिट्रीट अचीव करते हुए आगे बढ़ सकता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसकी मैं रिट्रीट अचीव करा सकता हूं। क्योंकि आप सभी लोग मिलके जब ये एफर्ट ये प्रयास जारी रखेंगे, तब जाके हम लोग बनेंगे विश्व में नंबर 1। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये 2 दिनों का पूरा बेनिफिट हमने उठाना है, और आगे बढ़ते हुए अपने सपनों के प्रति, अपने टीम के सपनों के प्रति आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो आइए अब सीखते हैं कुछ नया। तो क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? आप सभी लोग जुनूनी हैं? क्या आप सभी लोग खुश हैं कि 2 दिन के लिए क्लोजिंग एक्सटेंड हो गई है? जरा चैट बॉक्स में आइए, जरा यहाँ भी हैंग कर दीजिए सिस्टम, जैसे कल आपने वैलेट में हैंग किया है सिस्टम, वैसे कितने लोग एक्साइटेड हैं जिनको 2 दिन मिले? इन 2 दिनों में कितना धमाका मचाने के लिए आप लोग तैयार हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो बेहद एक्साइटेड, सर मैं यही चाह रहा था 2 दिन मिल जाते तो शायद मैं भी कुछ एफर्ट्स मार के रिट्रीट अचीव कर लेता, सर 2 दिन मिल जाते तो मेरा भी ये लेवल हो जाता। माय डियर फ्रेंड, थैंक्स टू रेनेटस वेलनेस कि उन्होंने हमें 2 दिन का शानदार एक्सटेंशन दे दिया है, और इन 2 दिनों में हम बहुत बड़ा धमाल मचाने जा रहे हैं। चलिए, ये धमाल कैसे मचेगा इसको हम सीखने के लिए अब रेडी हो जाते हैं। मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर आउट करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि अगर रेनेटस वेलनेस के साथ आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। क्या करना है, ऐसी चीजें जो आपको क्या सीखना है, क्या बेसिक्स है, क्या बारीकियां हैं, और क्या ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप दरकिनार करे बिना, जिनको आप साइड नहीं हटा सकते, जिनको आपको साथ लेके चलना है। ऐसे कुछ पॉइंट्स की मैं आपसे बात करूंगा। क्या आप सभी तैयार हैं? अगर हैं तैयार तो एक बार प्यारी सी स्माइल चेहरे पे रखिएगा, और चैट बॉक्स की एक्साइटमेंट बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं सभी को देख पा रहा हूं, और सभी को की एनर्जी का एहसास कर पा रहा हूं। तो लेट्स वेलकम, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डूज इन रेनेटस वेलनेस, कि रेनेटस वेलनेस के साथ क्या हमने करना है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ पॉइंट्स होंगे, डायरी पेन अपने पास रखिए। कुछ पॉइंट्स होंगे जो पॉइंट नोटेबल होंगे, आप उसको नोट भी कर सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं, अपने हृदय में उतार सकते हैं। और सिर्फ आज सुनना नहीं है दोस्त, सिर्फ आज सुनना नहीं है, आज इंप्लीमेंटेशन का दिन भी है। आज इनको, जितने भी शब्द मेरे माध्यम से आप तक पहुंचे हैं, इस पीपीटी के माध्यम से आप तक पहुंचे, इनको एक बार फील करिएगा, इन शब्दों को फील कीजिएगा, और फील करके जानने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये शब्द, ये वाक्य, जो सेंटेंस आपके सामने प्रेजेंट होंगे, जो पीपीटी आपके सामने प्रेजेंट होगी, इस पीपीटी के माध्यम से
न जाने कितने लोग हैं, न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने जिसने ये पीपीटी कहीं से किसी ने बनाई है। मैं तो सिर्फ एक मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, जिनके माध्यम से जिसके माध्यम से आप तक ये पहुंच रहा है, जिनके जिसके माध्यम से आप तक ये पहुंच रहा है। तो एक एक शब्द इस पीपीटी का नोटेबल है, नोट करने वाला है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि डायरी पेन लेके बैठिए और नोट कीजिएगा जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि यही पॉइंट है जो आपको सिस्टम के अंदर आगे लेके जाएंगे, यही पॉइंट है जो आपको आगे बढ़ाएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, पीपीटी नंबर 1 पे चलते हैं। जब आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम, एक सीनियर को आपको अलाउ करना पड़ता है, अपने आप को सबमिट करना पड़ता है, आप सभी जानते हैं। तो जब भी कोई वर्क स्टार्ट करना है, जब भी आप नए हैं, पहली बार सिस्टम पे आए हैं, आज ज्वाइन हुए हैं, एक हफ्ते पहले ज्वाइन हुए हैं, एक महीने पहले ज्वाइन हुए हैं, या एक दिन पहले ज्वाइन हुए हैं, और आप पहली बार इस मंच जूम का हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको बैठना है अपनी एक्टिव अपलाइन के पास और उनके साथ काउंसलिंग करनी है कि कैसे इस काम के अंदर बड़ा किया जा सकता है। क्योंकि कभी भी कहते हैं ना, बिना गाइडेंस के आप बड़ा नहीं कर सकते। गाइडेंस जरूरी है, हो सकता है अपने फील्ड के आप मास्टर, हो सकता है अपने फील्ड में आप बहुत बड़े धुरंधर हो, लेकिन जब जिस नए फील्ड में आप एंटर करते हैं, तो उस फील्ड की जानकारी उस व्यक्ति से लेना बहुत जरूरी है जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस ले चुका, अनुभव ले चुका है। और अगर आपकी अपलाइन, चाहे वो आपसे छोटी है चाहे वो आपसे बड़ी है, वो आपकी अपलाइन है, वो आपके सिस्टम को समझती है, जानती है, तो एक बार वर्किंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा काउंसलिंग सेट करें अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बिफोर स्टार्ट वर्किंग, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं। वेट फॉर ए वाइल गाइस, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसकी एनोटेशन ऑफ करूंगा पहले एक बार। चलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ कोई मत कीजिएगा। जिस जो भी स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ करेगा उसका नाम मेरे पास आ जाएगा, और मैं उसका नाम अगर यहाँ से मन से लूंगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सीखने के लिए बैठे हैं, सभी लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं। ठीक है, तो कारनामे हमें स्क्रीन में नहीं करने, कारनामे हमें फील्ड में करने हैं, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं बता रहा था आपको कि जब भी आप इस पे वर्क स्टार्ट करते हैं, तो वर्क स्टार्ट करने से पहले अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले काउंसलिंग सेट करनी है, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी पॉइंट्स आपको चाहिए, जो भी चीजें आपको सीखनी है, उस पे आप प्रॉपर तरीके से उनसे गाइडेंस ले पाए, और गाइडेंस लेने के बाद जो काम स्टार्ट करता है उसका बेहतर काम चलता है। क्यों? क्योंकि आपकी अपलाइन इस सिस्टम के बारे में जानती है, सिस्टम को समझती है, पहचानती है, और उसको पता है कि क्या करना है। इसलिए कभी भी आप जब वर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग को सेट करना है। जी हाँ, जिस व्यक्ति ने अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग सेट की है, उस व्यक्ति ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो इस सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, अपलाइन आपसे छोटी हो सकती है, फिर बोल रहा हूं अपलाइन आपसे बड़ी हो सकती है, उम्र में छोटी भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी अपलाइन है। हमेशा काउंसलिंग के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ा है, अपलाइन के टच में जो व्यक्ति रहा है, उसने बड़ा इतिहास लिखा है। अब मैं इस पे एक एग्जाम्पल लेता हूं। आज मेघराज शर्मा सर को सभी परिचित हैं। मैं जब भी उनको देखा हूं, उनको फील किया हूं, उनको मैं पढ़ने की कोशिश की हूं, तो मेघराज शर्मा सर ना, लक्की सर के साथ ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वो कनेक्टेड नहीं होते या उनकी बातचीत नहीं होती वर्किंग के रिगार्डिंग। दैट्स वाई आज उनकी ग्रोथ आप देखें। ऐसे ही जिस भी टीम में आप अपनी अप्लायंस में भी चेक करेंगे,
प्रॉपर अप्लायंस की जब कनेक्टेशन, जो हमारी आपस में शेयरेंस रहती है, आपस में बातचीत जिसकी जितनी ज्यादा अप्लायंस के साथ रहती है, उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा रहती है। इसलिए हमेशा अपनी अप्लायंस से काउंसलिंग सेट रखिए, अपनी ईगो को साइड रखते हुए, ये बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति ने अपनी काउंसलिंग को बेहतर सेट किया, उस व्यक्ति ने बड़ी कामयाबी ली है, ध्यान रखिएगा। उस व्यक्ति ने बड़ी कामयाबी को लिया है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा है अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एडिफिकेशन। इस ये बिजनेस एडिफिकेशन का है। ये बिजनेस लोगों को अपने आप को बताने का है, अपने आप को सामने लाने का है, प्रेजेंट करने का है। अपने आप को छोड़ के, अपनी तारीफों को छोड़ के, ये तारीफें करने का सिस्टम है जो हमारे सिस्टम की सक्सेस है उसका। सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ अदर्स। एवरीबॉडी, कोई भी आपकी टीम में है उसको अप्रिशिएट करने का है, उसको अप्रिशिएट करने का ये काम है, अपनी एडिफाई अपलाइन को एडिफाई करने का, अपनी टीम को एडिफाई करने का, अपनी कंपनी को एडिफाई करने का, अपने सिस्टम को एडिफाई करने का। दोस्तों, लोग ना आपकी तारीफें सुनना, अपनी खुद की तारीफें करना कोई पसंद नहीं करता। दूसरे आपकी तारीफें करें, ये सब लोगों को पसंद है। लेकिन ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी अपलाइन को एडिफाई करना, दैट इज योर एडिफिकेशन। अपनी टीम को एडिफाई करना, दैट इज योर एडिफिकेशन। अपनी कंपनी को एडिफाई करना, ये आपकी एडिफिकेशन है। सिस्टम को एडिफाई करना, ये आपकी एडिफिकेशन है। एप्रिशिएट एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप एडिफिकेशन शानदार करेंगे किसी चीज की, तो वो चीज उतनी अच्छी प्रेजेंट होगी लोगों के सामने। और जितनी अच्छी प्रेजेंट होगी ना, उतने अच्छे रिजल्ट आपको यहां से मिलने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, जितनी अच्छी आप प्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसीलिए इसीलिए अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अपनी जब आप किसी अपलाइन को प्लान पे लेके जाते हैं, कहीं पर प्रेजेंटेशन पे लेके जाते हैं, आप जिसको प्रेजेंटेशन बतानी होती है, उसकी तारीफों के पुल तो अपलाइन के पास बांटते हैं कि साहब, ये अगर असर आ गया ना, ये बहुत शानदार काम करेगा, ऐसा व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है, तो बन जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, किसी चीज से आएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, वहां पर आप उसका उल्टा करना जरूरी है। अब वो कितना ही बड़ा बड़ा पर्सनालिटी क्यों ना हो, वहां पर आपका रोल बनता है, रोल ऑफ एडिफिकेशन ऑफ योर अपलाइन। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति ने इस रोल को अच्छा प्ले किया ना, उसका आप बिजनेस चेक कीजिए, उसकी आप ग्रोथ चेक कीजिए। एक आप नई कामयाबी, एक नया इतिहास अगर लिखना चाहते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सिस्टम से, कंपनी से, अपनी अपलाइन से अगर आप एडिफिकेशन करते हुए इस रोल को प्ले कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस भी अपना रोल प्ले कर रहा है आगे बढ़ने में। तो दैट्स वाई हमेशा ध्यान रखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि एडिफिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल इस सिस्टम के अंदर है। इसके अलावा अगर इस सिस्टम के अंदर बड़ी कामयाबी चाहते हैं आप नए ज्वाइन हुए हैं, आप कल इस सिस्टम में आए, एक हफ्ते पहले आए हैं, आपने नई नई शुरुआत की है, आज आप इस इंडस्ट्री के अंदर नए हैं, मान लीजिए आज आप इस इंडस्ट्री के अंदर नए हैं, आपने नई नई शुरुआत इस इंडस्ट्री के साथ अगर की है, तो आप सभी को बता देना चाहता हूं, तो आपको एक ड्रीम, आपको एक गोल, आपको वर्किंग स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है, लैंप विदाउट ऑयल एंड द पर्सन विदाउट अ गोल इज लाइक अ जीरो। लैंप कितना ही बेहतरीन हो और इंसान कितना ही एक लैंप बिना बिना तेल के अपनी शून्य वैल्यू रखता है, एक गाड़ी बिना फ्यूल के अपनी शून्य वैल्यू रखती है, ऐसे एक इंसान बिना लक्ष्य के जीरो होता है। ध्यान रखिए, बिना लक्ष्य के जीरो होता है। आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूंगा। एक फुटबॉल का फील्ड है माय डियर फ्रेंड, रेफरी आ चुका है, ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है, लाइंस में तैयार है, टीम ए टीम बी तैयार है। लेकिन अगर उस मैदान में गोल पोस्ट ही ना हो, आप मुझे बताइए, क्या फुटबॉल की वो गेम कभी खत्म हो पाएगी? दोनों टीमें कितने ही आवर्स खेल लें, कितनी ही मेहनत कर लें, क्या आप उसमें से विजेता डिसाइड कर पाएंगे? तो आपका जवाब आएगा नहीं। जिस प्रकार से एक गेम को खत्म करने के लिए एक गोल पोस्ट की नीड होती है, वैसे ही माय डियर फ्रेंड, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने ड्रीम और अपने गोल डिफाइन करने बहुत जरूरी कि वाई यू आर रेनेटस वेलनेस। आप क्यों रेनेटस वेलनेस में हैं? आप क्यों इंटरनेशनल का कुछ हिस्सा है? क्यों आप रेनेटस नोवा को, म्यूजियम को, कड़ाई को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आपके लाइफ के अंदर आपके लक्ष्य क्या है? जिस व्यक्ति की जिंदगी में लक्ष्य है ना, कहते हैं ना, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, बड़ा वही जो डरा नहीं। जिसके जिंदगी में सपने हैं, लक्ष्य है, ड्रीम है, वही बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। क्या आपने अपने छोटे से लेकर बड़े ड्रीम डिफाइन कर लिए हैं? चाहे वो शॉर्ट टर्म ड्रीम हो, चाहे वो मिड टर्म ड्रीम हो,
चाहे वो लॉन्ग टर्म ड्रीम हो। तीन डेफिनेशन पे डिफाइन होते हैं, और जिस व्यक्ति ने तीन डेफिनेशन में इनको सेट करके रखा, 2012 से लेकर आज तक इस इंडस्ट्री के साथ मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्त। उम्र थी 21 साल जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, 20-21 साल का नौजवान जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था। क्यों मैं इसको पीछे मुड़ के नहीं देखा? क्योंकि मैं अपने सपनों को सामने रख के इस इंडस्ट्री पे आया था। और मेरे पास, मुझे पता है, आज 2014 13-14 की बात है, मुझे एक ड्रीम लिस्ट बनवाई गई थी। आज ही मुझे याद है, मैंने कलर ड्रीम लिस्ट बनाई थी और लगभग उसमें अपने लॉन्ग टर्म और नीड्स को लिखा था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस ड्रीम लिस्ट में लिखे गए ड्रीम्स में से लगभग 95% ड्रीम मैं कंप्लीट कर चुका हूं, और छोटे नीड तो कंप्लीट हो ही चुके हैं। जो लिखते हैं ना जिंदगी के अंदर, उसको हम पा जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी ताकत होती है आपकी कलम में, आपकी विजुअलाइजेशन में, आपकी सोच में। अगर जिस व्यक्ति ने अपनी सोच में अपने ड्रीम को बसा लिया, अपने गोल को बसा लिया, उस व्यक्ति को इस सिस्टम के अंदर कितनी ही बड़ी ताकत आ जाए पीछे नहीं खींच सकती। कितना ही नेगेटिव इंसान आ जाए, नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सपने उसके सामने होंगे, क्योंकि उनके लक्ष्य उसके सामने होंगे। क्या है आपका ऐसा कोई गोल जो आपको भगाता है कोई ऐसा कोई गोल जो आपको प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए? अगर है माय डियर फ्रेंड, उसको सामने रख के काम कीजिए, उसको फील करके काम कीजिए, उसको एहसास में लेके काम कीजिए। और जिस व्यक्ति ने अपने इस वर्किंग को स्टार्ट किया है इन चीजों के साथ, उसको कोई भी व्यक्ति नहीं खींच पाएगा कभी। कोई व्यक्ति गिरा नहीं पाएगा, कोई तूफान हिला नहीं पाएगा। यस, इसीलिए आप वर्किंग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए। और अचीवमेंट अगर करनी है बड़ी, तो फोकस कीजिए डाउनलाइन, अपनी ग्रो लाइन जो है उसकी अचीवमेंट के ऊपर, अपनी अचीवमेंट के ऊपर नहीं। अपनी तो हो ही जाएगी, ये सिस्टम बोलता है, नेटवर्किंग का फॉर्मूला बोलता है। यस, हमारे अपनी अचीवमेंट को छोड़िए, टीम में कितनी अचीवमेंट निकल सकती है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और जिस व्यक्ति ने टीम की अचीवमेंट के ऊपर ध्यान पागल दिया के है, क्या करना वाले बाद में बना रहा हूं मैं तो अभी बजा दूं। देखना सर कौन अनम्यूट है। चलिए, थैंक यू। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कल किसकी क्लोजिंग बड़ी हुई है बताऊं मैं आपको, या आज ये 2 दिनों में किसकी क्लोजिंग बड़ी होगी? जो चेक करेगा अपनी टीम में, यार मेरे इस लीडर का रिट्रीट इतने सीसी से पेंडिंग है, जो चेक करेगा मेरे इस लीडर का रिट्रीट इतने सीसी से पेंडिंग है, उसकी क्लोजिंग ही माय डियर फ्रेंड बड़ी जाने वाली है। बहुत से लोग दिल के जो साफ होंगे ना, जिनका जिनका कुछ सीसी रह गया होगा, ऊपर वाले ने भी उसका साथ दिया होगा, उसने ऊपर वाले से विश की होगी, भगवान क्लोजिंग साला एक दिन बढ़ जाती ना तो तूफान मार देता। बड़े दिल से उसने विश किया, और कहते हैं ना, जो दिल से चीज चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। उसने एक दिन का टाइम मांगा था, कंपनी ने 2 दिन का दे दिया है। तो सोचिए दोस्त, सोचिए कि आप अंडरस्टैंड कीजिए। WTR आकाश जी, WTR फॉर आकाश जी, स्क्रीन से छेड़छाड़ मत कीजिए। अच्छा नहीं लगेगा मुझे आपका नाम लेते हुए, लेकिन लेना पड़ेगा। WTR आकाश जी नाम आ जाता है। आप जो छेड़छाड़ करते हैं ना, ध्यान रखिएगा, स्क्रीन के साथ जो कारनामे करते हैं, ये सारे नाम शो हो जाते हैं। इसलिए कामयाबी के साथ कारनामे कीजिए, सक्सेस के साथ कारनामे कीजिए। फोकस ऑन योर डाउनलाइन अचीवमेंट। तो ये आज आपने क्या करना है, अपनी टीम के अंदर फिर से फोकस करना है। इन 2 दिनों में एक लिस्ट तैयार करनी है। आपने देखना है किस व्यक्ति का कितना सीसी पेंडिंग रह गया। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो 16% लेवल पे रह गया हो। क्यों दोस्तों? कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज की बनाई गई नींव कल का निर्माण करती है। अगर आज उसकी आईडी 16% पे होगी, तो वो नया व्यक्ति होगा जिसको आपने 16% समझाया होगा, तो कल के दिन वो भी रिट्रीट प्रोग्राम क्वाड्रेंट 3 के लिए दौड़ लगा पाएगा। यस, समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यानी कि वो भी रिट्रीट प्रोग्राम को समझ पाएगा। कल के दिन अगर आईडी 16% पे होगी, तो उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, उसके पास स्टॉक होगा, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। रेनेटस नोवा के प्राइस आपको पता है इस क्लोजिंग के बाद इंक्रीज करने वाले हैं। अगर ये 2 दिन की एक्सटेंशन मिली है माय डियर फ्रेंड, तो कंप्लीट बेनिफिट उठा लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्राइम प्रोडक्ट है जितना आपके पास स्टॉक होगा उतना बड़ा आपका कामयाबी होगी, जो आपको भागने के लिए, दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो फोकस कीजिए आज इन 2 दिनों में अपनी टीम की अचीवमेंट के ऊपर, आपके टीम के लेवल्स के ऊपर। जिसने ये किया उसने बड़ी कामयाबी को हासिल किया है, जिसने ये किया उसने बड़ी ग्रोथ की है। दिस इज द बिजनेस। ये बिजनेस है लोगों को बनाने का, सिंपल बिजनेस है, समझिएगा। लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है, लोगों को ट्रेंड करने का बिजनेस है, लोगों को सिखाने का बिजनेस है, लोगों को समझाने का बिजनेस है। यस, तो लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है, लीडरशिप क्रिएट करने का बिजनेस है। और आप अगर एक लीडर, पहले खुद लीडरशिप अपने अंदर लानी है, फिर लोगों के अंदर क्रिएट करनी है, तभी आप एक बड़ी इमारत लिख पाएंगे।
बिल्ड योर सेल्फ, बिल्ड योर टीम। तभी कहते हैं अपने आप को बिल्ड कीजिए और अपनी टीम को बिल्ड कीजिए, और ये तब होगा जब आप खुद को परिवर्तित करेंगे, जब खुद के अंदर बदलाव लेके आएंगे। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है टीम को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो सबसे पहले आपको उस चीज का त्याग करना पड़ेगा। किसी चीज को टीम को सिखाने से पहले आपको उसको सिखाना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, पहले आपको सीखना पड़ेगा। एक बार एक महात्मा के पास एक लेडी जाती है और कहती है, हे महात्मा, मैं अपने बेटे से बड़ा परेशान हूँ, ये ना मीठा बहुत खाता है। तो एक उसने महात्मा ने उनको सलाह दी, कोई मुश्किल की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 21 दिन बाद आना। यस। तो 21 दिन बाद वो लेडी फिर उसके पास जाती हैं, महात्मा के पास पहुंचती हैं। बोले, महात्मा, मैं 21 दिन बाद आपके पास फिर से आई हूँ, कृपया मैं बताइए, मेरे बेटे के लिए सोल्यूशन दे दीजिए, ये जो है मीठा बहुत खाता है। तो महात्मा बोलते हैं, बेटा देखो, मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आज से तो मीठा कम खाना, या मत खाना, कम खाना। यस। तो जब वो ऐसा बोलता है और ये सोल्यूशन उसको देता है, तो लेडी बड़ा हैरान होती है। कहती है, हे महाराज, ये जो सोल्यूशन आपने आज दिया, ये तो आप उस दिन भी दे सकते थे मुझे। तो वो बड़े आत्मीयता के साथ कहते हैं कि मैं उस दिन ये सोल्यूशन कैसे दे सकता था, क्योंकि मैं उस दिन तक खुद ज्यादा मीठा खाता था। समझिए इस बात को, यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो आप करेंगे वो आपकी टीम करेगी। तो बी ए एग्जाम्पल सेटर, तो हमेशा एग्जाम्पल सेट कीजिए। तो इसीलिए कहते हैं, पहले खुद को बिल्ड कीजिए, फिर टीम को बिल्ड कीजिए। और इस मैं हमेशा बात बोला हूं, हर व्यक्ति बोला है आपसे, आपकी अपलाइन बोली है आपसे कि कैसे करना है, कब करना है, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना है। जितना ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना है, वाई इंपॉर्टेंट नहीं है। V01 डिजिटल जो भी है, स्क्रीन से छेड़छाड़ ना करें साहब, आपकी अति मेहरबानी होगी। नाम आ जाते हैं आपके, V01 से डिजिटल नाम है, आप चेक कर लीजिए साहब किसका नाम है, इसके टीम से आते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, तो वाई इज मोर इंपॉर्टेंट। जिंदगी के अंदर कारण बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे अभी कह दूं, चलिए इस बस में बैठिए और हरिद्वार, क्या कहा, आप हरिद्वार की ओर चले जाइए, तो क्या आप मेरे से कारण नहीं पूछेंगे कि क्यों चले जाइए? पूछेंगे ना। तो हर चीज का ना एक रीजन होता है। इसीलिए वाई कहते हैं, किसी काम में अगर आगे बढ़ना है, तो आज ही अपनी अपलाइन के साथ बैठ के अपना प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर आपका वाई ढूंढिए कि क्यों आप इस बिजनेस में है, क्या, कैसे, कब, ये तो हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जो आपने अभी कहावत भी सुनी थी कि लैंप विदाउट ऑयल, ए मैन विदाउट अ ड्रीम इज जीरो। इसीलिए अपने रीजन को डिफाइन करिए कि वाई यू आर इन रेंटर्स वेलनेस। क्या आप रेंटर्स वेलनेस करना चाहते हैं और क्या आपकी बड़ी सोच है? इग्नाइट कीजिए अपने और अपने डाउनलाइंस के ड्रीम को, अपने ग्रो लाइन के ड्रीम्स को, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर ड्रीमर है, बता देना चाहता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका सपना नहीं है। इसीलिए हम 6:15 में उठ के यहाँ पर इस मंच के साथ 800 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का ड्रीम है, हर व्यक्ति का सपना है, हर व्यक्ति के लाइफ के अंदर एक गोल है, एक लक्ष्य बनाया उसने। यस। लेकिन इग्नाइट करना हमारे पास है, उसको आगे रख के उसको जगाना हमारे हाथ में, या उसको सामने रख के काम करना हमारे हाथ में। वर्क विद एनर्जेटिक पीपल, हमेशा कोशिश कीजिए कि एनर्जेटिक लोगों के साथ आप वर्क करें। एनर्जेटिक लोगों के साथ वर्क करें, ये आपने डिफाइन करना है, क्योंकि एनर्जेटिक लोग के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको भी सेम एनर्जी मिलती है। और कहते हैं, जिस जैसे जैसे सराउंडिंग्स में आप रहेंगे ना, जैसे परिवेश में आप रहेंगे, जैसे माहौल में आप रहेंगे, वैसे आप बन जाते हैं। जी हाँ, जैसे माहौल में आप रहेंगे वैसे आप बन जाते हैं। फिर बोलना चाहूंगा, जैसे माहौल में आप रहेंगे वैसे आप बन जाते हैं। इसलिए एनर्जेटिक लोगों के अराउंड रहिए, सकारात्मक लोगों के आसपास रहिए, एनर्जेटिक लोगों के आसपास रहिए। बी ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर योर ग्रुप, कुछ ऐसा कीजिए कि आप अपनी टीम के लिए इंस्पिरेशन बने। आज लक्की सर का नाम, मेघरा सर का नाम, काका सर का नाम क्यों लिया जाता है? आज क्यों लिया जाता है गुरचैन सर का नाम, क्यों लिया जाता है लाखन सर का नाम, क्यों लिया जाता है निर्भय वशिष्ठ सर का नाम? बिकॉज इन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं। एग्जाम्पल सेट कीजिए अपने ग्रुप के लिए, एग्जाम्पल सेट कीजिए अपनी टीम के लिए। जो व्यक्ति इंस्पिरेशन कैसे बनेंगे, कैसे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेंगे? आपका कर्म आपका इंस्पिरेशन, आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपको बनाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्डेवादि कारस्ते मां फलेषु कदाचन
कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। जो व्यक्ति कर्मशीलता के साथ, गतिशीलता के साथ आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति बड़ी कामयाबी को लेता है। आप सोर्स इंस्पिरेशन के बन जाएंगे, आपका कर्म आपको सोर्स बना देगा इंस्पिरेशन के लिए। बी ईगल, जिंदगी के अंदर बाज बनिए दोस्तों। डेली गिव सम टाइम टू यू एनालाइज योर सेल्फ। हमेशा हमेशा एनालाइज करने के लिए खुद को डेली कुछ समय दीजिए कि आज मैंने अपने सपनों के लिए क्या किया, आज मैंने अपने सपनों के लिए क्या किया, आज मैंने अपने ड्रीम्स के लिए क्या किया, आज मैंने अपनी टीम के लिए क्या किया। जिस व्यक्ति ने अपने सपनों का एनालाइजेशन किया है, अपने डेली अपने आप से बात की है, डेली अपने आप को कुछ वक्त दिया है, मेडिटेशन में वक्त गुजारा है, उस व्यक्ति ने बड़ी कामयाबी ली है। इसलिए डेली जो आपका वर्कआउट होता है, मैं हमेशा एक चीज फॉलो किया हूं और बोला भी हूं कि सुबह जब आप निकलते हैं तो एक दिन पहले उसका चार्ट बनता है कि व्हाट आई वांट टू डू टुडे, मेरा आज का काम क्या है, और शाम को आके उसके प्रति आपका फॉलोअप होता है कि मैंने अपने सपनों के लिए आज क्या किया। तो इसीलिए अपने आप को डेली कुछ समय देना है कि मेरी आज की वर्किंग क्या रही, मैंने आज क्या सीखा, वाई यू आर नॉट, अगर आपको आज रिजल्ट नहीं मिला तो आज पढ़ा कि मुझे आज रिजल्ट नहीं मिला, काउंसलिंग आपकी ऐसी कोई मिस्टेक थी आज जो आपने की, तो एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट डे, ये डेली आपने अपने आप से बात करनी है। आज की वर्किंग, कि आपने आज क्या सीखा वर्किंग से, आपको आज क्या सीखने को मिला, आज के दिन में क्या नया आपने सीखा है। क्योंकि मैं कहता हूं हमेशा कि एक दिन में 100% बदलाव नहीं आता, छोटे छोटे बदलाव अगर आप हर दिन में लाते चले जाएंगे तो आप अपने आप को परफेक्शन की ओर ले जाते चले जाएंगे। तो वाई यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, इस पे आपने ध्यान देना है। बीटीडी आरती देवी, काइंडली स्क्रीन से छेड़छाड़ मैडम ना करें। चलिए, तो मैं बता देना चाहता हूं आपसे आपको कि आज की वर्किंग को डिफाइन करना है। आपने किया आज क्या वर्किंग आपने किया है और क्या आपकी वर्किंग आज होगी, ये कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने आप से बातचीत करनी है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ना सेल्फ को टाइम दिया है, अपने आप को एनालाइज करने के लिए टाइम दिया है, उसकी वर्किंग परफेक्शन में आती चली गई है। लेकिन अपने आप से बात कीजिए, तो मैं सभी से बात कर रहा हूं कि आप डेली ऐसा करते हैं कि सुबह वर्किंग में जब निकलते हैं, मेरी आज की वर्किंग क्या है, या एक दिन पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं, क्या एक दिन पहले आपने उसका एक्शन प्लान बनाया होता है? सुबह जब आप निकलते हैं तो अपनी वर्किंग एनालाइज करते हैं कि डायरी में आपने आज क्या क्या करना है। आप शाम को जब आते हैं अपने आप को टाइम देते हैं तो एनालाइज करते हैं कि आपने आज क्या सीखा, वाई यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, वाई टुडे, आज की मिस्टेक्स क्या थी जिनको आप इंप्रूव कर सकते हैं, काउंसलिंग विद योर अपलाइन। ये सारी चीजें दोस्तों आपने डेली अपने आप को, जो व्यक्ति एनालाइज करेगा ना, उसकी उसकी जो उसका जो ग्रोथ है वो 1 महीने के बाद और 90 दिन, 30 दिन, 30 से 90 दिन के अंदर चेक कर ले, उसकी अलग लेवल की ग्रोथ होगी। इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, वाई यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, हमेशा इसके ऊपर काउंसलिंग कीजिए अपने मेंटोर के साथ इमीडिएटली। अगर आप रिजल्ट को गेन नहीं कर पा रहे हैं या कुछ आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, ये बहुत जरूरी है। अपनी टीम से नहीं, ये इसका सोल्यूशन आपको कौन दे सकता है? बाहरी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। इसका सोल्यूशन वो व्यक्ति दे सकता है जिसने इस फील्ड से निकल के गुजरा है। इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, व्हाई यू आर, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, आप क्या सोच रहे हैं? काउंसलिंग कीजिए अपने मेंटर के साथ इमीडिएटली कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, उसको मिल रहे हैं, कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्योंकि कमी होती है, कमी होती है, हमें पता नहीं होती, हम जाने अनजाने कुछ गलतियां करते हैं जिससे हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। लेकिन जब हम अपनी वर्किंग को अपनी अपलाइन से शेयर करते हैं, अपने सीनियर से शेयर करते हैं, अपने मेंटर से शेयर करते हैं, तो उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि बेटा ये गलती तेरे से हो रही है, अगर तू इसको ऐसे नहीं ऐसे करेगा तो शायद तुझे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसीलिए हमेशा काउंसिल करनी है अपने अपलाइन के साथ। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये तो कहावत सभी ने सुनी है कि करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसदी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान। यानी अभ्यास कर करके जड़मति बंदा भी विद्वान बन जाता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें परफेक्शन मिलेगी। आप जितना आप मेहनत करेंगे, जितनी आप अपने आप को प्रैक्टिस में लाएंगे, उतने आप परफेक्ट बन जाएंगे। मोहम्मद अली एक बहुत शानदार बॉक्सर थे। उनसे पूछा गया कि सर मतलब इतनी शानदार बॉक्सिंग का राज क्या है? बोला मैं ना उस चीज पे ज्यादा परफेक्शन लेता हूं जो चीज मुझे अच्छी आती है। मैं एक पंच को 100 बार इसलिए मारता हूं ताकि उसमें मैं परफेक्शन ले सकूं। इसलिए लगातार प्रैक्टिस क्या होती है, लगातार प्रैक्टिस क्या करती है, आपको परफेक्ट बनाती है। आपको प्लान देना नहीं आता, आपकी अपलाइन सिखा सकती है? नहीं, फील्ड इज द बेस्ट मास्टर। देते रहिए, करते रहिए, ले प्लान दे प्लान, ले प्लान दे प्लान, इतने प्लान दिखा दीजिए, आप परफेक्शन में आ जाएंगे। आपको आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो माय डियर फ्रेंड बोलते रहिए, मंच पे आते रहिए, एक दिन आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे।
व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, अपने जिंदगी के अंदर जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी अपने आप को आप देखना चाहते हैं, उसको लगातार करना शुरू कर दीजिए। आप उसमें परफेक्शन ले लेंगे, आपकी उसमें परफेक्शन आ जाएगी। इसलिए हमेशा कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसीलिए प्रैक्टिस लोगों को परफेक्ट बनाती है, उसको आगे लेके जाती है। जब जब जिस इंसान की प्रैक्टिस जितनी धुआंधार रही है ना, उसने उतनी बड़ी ग्रोथ ली है। तो क्या हम अपनी प्रैक्टिस को आज से बेहतर कर सकते हैं? जो चीज नहीं आती उसको सीख सकते हैं, चाहे वो XYZ माय डियर फ्रेंड कुछ भी हो। यस, इफ यू वांट टू इंप्रूव, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर सेल्फ, अगर अपने जिंदगी के अंदर अपने आप को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर अपने आप को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर आप बड़ी कामयाबी को चाहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी सोच आप रखे हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ सोच आप रखते हैं तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। अपने आप को इंप्रूव करेंगे तभी आपकी डाउनलाइन आपको सबमिट करती है। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है आपने, बिल्कुल जी। आज आप कैसे आए हैं रेनेटस में फर्क नहीं पड़ता। आप 1 महीने के बाद आपके अंदर जो बदलाव लोग देखते हैं ना, उसके साथ लोग जुड़ते हैं, ध्यान रखिए। हेलो, जी हाँ, पहला चीज लोग आपको देखते हैं कि ये व्यक्ति रेनेटस में आने के बाद क्या बदला है, या इसके लाइफ में क्या बदलाव आया है। त्रिपुरा रंजीत जी छेड़छाड़ ना करें स्क्रीन से। तो क्या बदलाव आया है? चेक कीजिएगा त्रिपुरा रंजीत भाई, या तो मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा, फिर ऐसा ना करूं, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि स्क्रीन से छेड़छाड़ मत कीजिए। सारी बातें ये सिर्फ रनेटर्स में नहीं, जिंदगी में भी कामयाब आपको कामयाबी में लेके आएंगी। तो ये आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही माननीय व्यक्ति हैं, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। यूर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी जितनी बेहतर होगी, कहते हैं जैसा आप दिखते हैं ना, आप फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो 1 महीने के अंदर सबसे पहले अगर आपने पर्सनैलिटी को चेंज किया, तो लोग आपको वॉच कर रहे हैं, लोगों ने आपके ऊपर मीटर लगाया हुआ है, वो आपको देखेंगे, आपको वॉच करेंगे, हाँ यार इसके अंदर बदलाव आ रहा है, इसके अंदर चेंज आ रहा है, और इस चेंज के साथ लोग जुड़ना वे पसंद करते हैं। आपकी स्टाइल ऑफ वर्किंग लोग देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। आपकी थिंकिंग को, वे ऑफ थिंकिंग को आपने बदलना है, आपकी क्वालिटी को आपने इंप्रूव करना है। जब अपने आप को इंप्रूव करेंगे तब अपनी आपको आपकी टीम को इंप्रूव कर पाएंगे, और टीम आपको सबमिट कर पाएगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इफ यू वांट टू इंप्रूव एनीथिंग, अगर आप अपनी टीम में कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं, सबसे पहले वो आपको इंप्रूव करनी है। यस, सबसे पहले वो आपको इंप्रूव करनी है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, हमेशा बोलने से बेहतर है साबित करिए, कहने से अच्छा है करके दिखाइए। ये कहावत मैं कोई स्पेशल आपके लिए ट्रेनिंग लेके नहीं आया, ये सारी चीजें आपने मेरे से पहले भी कहीं ना कहीं सुनी है। मैं तो बस आपको रिमाइंड करा रहा हूं, याद करा रहा हूं कि बिल्कुल सही बात है कि ज्यादा सुनने वाला बनना है, कम बोलने वाला बनना है, एक्शन करने वाला बनना है। आपके एक्शन बोलते हैं दोस्त, एक्शन बोलते हैं। इन 2.5 सालों के अंदर मैंने एक चीज जारी रखी है, ना थके हैं कदम मेरे, ना हिम्मत हारी है। अभी भी जिंदगी में अपने सपनों के लिए सफर जारी है, टीम के सपनों के लिए सफर जारी रहेगा, है ये जारी रहेगा। प्लान, डेली एक्शन प्लान, वर्क उसके अकॉर्डिंग बनाइए। डेली अपने आप को प्लान, एक्शन प्लान में लेके आइए, उसके अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए। और जिस व्यक्ति ने ऐसे काम किया है, उस व्यक्ति ने बड़ी ग्रोथ ली है। ऑलवेज सबमिट टू योर अपलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बहुत से लोग अपलाइन अपलाइन करते हैं, मेरी नाम लेंगे सामने अपलाइन का, वो कहते हैं ना, कहावत है, मुंह में राम बगल में चूरी। ऐसी ऐसी अप्लाई, ऐसा सबमिशन नहीं चाहिए। सबमिशन होना चाहिए जैसा भाई भ्राता लक्ष्मण का राम के प्रति था, हनुमान जी का राम के प्रति था। यस, जिस सबमिशन भावना के साथ, ऐसे था मेघराज सर का लक्की सर के लिए सबमिशन है, ऐसा सबमिशन चाहिए दोस्त कामयाबी के लिए। ऑलवेज सबमिट योर अपलाइन, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सबमिट कीजिए अपनी अपलाइन को। क्योंकि एक बहुत प्यारी लाइन आपने सुनी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी अपलाइन को सबमिट किया, उसने बड़ी कामयाबी ली है। सब, वो कबीर दास जी का दोहा भी है, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुरु लिखा ना जाए। इतना पावरफुल शब्द होता है ये, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जिस व्यक्ति ने अपनी अपलाइन को सबमिट किया, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो किया, उसके उसके बताए गए रास्तों में जो व्यक्ति चला है ना, उसने बड़ी कामयाबी ली है। मैं आपसे बात करता हूं, क्या आप अपलाइन की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं? क्या अपने अपलाइन को दिल से सबमिट करते हैं? दोस्तों, झूठी सबमिशन नहीं चाहिए, दिल से दिल जुड़े, तार से तार मिले, ऐसी सबमिशन चाहिए।
तारें जुड़ी रहेंगी, बल्ब जलते रहेंगे, सबमिशन 100% होती है। दैट जब ये आप करेंगे, वही आपकी ग्रो लाइन आपके लिए करेगी, आपकी डाउन लाइन आपके लिए करेगी। ध्यान रखिए, जो आप करते हैं वही आपकी टीम करती है। जो भी काम करना है दिल से करना है, जो भी वर्क करना है दिल से करना है। डू योर वर्क विथ हार्ट। आज तक भी इन 12 साल का इतिहास है, रनेटस का 2.5 साल का इतिहास है, और मेरी अपलाइन जानती हैं, जो मेरे मेघराज शर्मा सर जानते हैं, लक्की सर जानते हैं, 2.5 सालों के अंतर्गत जो मुझे देख रहे हैं पहले से जानते हैं, मैंने रनेटस को दिल से जिया है और दिल से किया है। और जब भी किसी काम को एक बार दिल में बसा लिया ना माय डियर फ्रेंड, कहते हैं मंजिल की जुस्तजू में कभी मुकद्दर मत देखना, चल दिए हो जिंदगी में तो कभी पलट कर मत देखना, मंजिल की चाह अगर रखते हो मंजिल के मुसाफिर, गहरा किस कदम समुंदर है कभी मत देखना। क्योंकि जब भी मैंने आज से 2.5 साल पहले इस काम को समझा था, मेरी अपलाइन जब छोड़ के गई तो मुझे इंटीमेशन, मेरी टीम की कॉल आई, बोला सर आप तो बड़ी बात करते थे इनके बारे में, फलाना के बारे में, इनके तो स्टेटस कुछ और दिख रहे हैं, अब कैसे होगा सर, अभी अभी स्टार्ट किया है। मैंने कहा मुझे ना किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक बात जानता हूं, अगर सिस्टम सही है, और जो मेरी अपलाइन थी जो मुझे लेके आई थी उसका माइंड मतलब यहाँ हो गया, मतलब कि माइंड में नेगेटिव नकारात्मक ख्याल आ गए, तो मुझे उस व्यक्ति का पता है जिसके दिमाग में सकारात्मक ख्याल है। मैंने मेघराज शर्मा सर को फोन किया और मुझे थोड़ा बहुत हिंट तो मेघराज सर से ही मिल गया था उस टाइम पे। मैंने कहा सर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे कर्म पता है, मुझे मेरे कर्मशीलता पता है, मुझे मेरा फील्ड पता है, मैं बेहतर करूंगा। मैंने इस काम को दोस्तों दिल से किया है, मैंने विक्ट्री को दिल से जिया है, मैंने अपनी अपलाइन को दिल से फील किया है। यस, मैंने हर काम को दिल से किया है, तो ऊपर वाले की दुआ है इन 2.5 सालों के अंदर, मुझे नहीं पता किसके काम में कितने उतार चढ़ाव रहे, मुझे नहीं पता आपने किस तरीके से इन 2.5 सालों में काम किया, लेकिन मैंने इन 2.5 सालों के अंतर्गत अपने काम को कंसिस्टेंट रखने की कोशिश की और रख पाया हूं। हाँ, इसको अब आगे बढ़ाने की जिद है, जिसको मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा काम विस्तार तौर पर पूरे इंडिया में फैल रहा है, 28 स्टेटों में मेरा काम जा रहा है, मेरी टीम बहुत शानदार काम कर रही है, मेरी टीम का हर व्यक्ति चैंपियन है। इस पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। तो डू इट बाय हार्ट, दिल से करना है दोस्त, दिल से करना है। यस, क्योंकि ये दिल का काम है, दिल से किया जाता है। प्राउड कीजिए, गर्व कीजिए अपने आप पे कि आई एम ए पार्ट ऑफ रनेटस वेलनेस, आई एम ए पार्ट ऑफ विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप। मैं उस अपलाइन की टीम का हिस्सा हूं जो विक्ट्री के अंदर, जो रनेटस के अंदर नंबर 1 है। क्या ये गर्व, ये दिल से आपको फीलिंग आती है? लिखिए चैट बॉक्स के अंदर, हैंग कीजिए जरा चैट बॉक्स, लिखिए चैट बॉक्स के अंदर कि आई प्राउड टू बी अ रेनोवियन, प्राउड टू बी अ रेनोवियन। यार गर्व महसूस कीजिए, हम रेनेटस के होता है। क्या संस्था है, इन 6-7 सालों के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़े बड़े लोगों के दिमागों के हिलाने वाली संस्था है। यस, प्राउड कीजिए, हम रेनेटस वेलनेस का हिस्सा है। कहते हैं अभी तो कुछ पर्वत ही पार किए हैं, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, पूरा समुंदर बाकी है, पूरा जहान बाकी है, अभी तो नापा है मुट्ठी भर जमी को, अभी नापना पूरा वर्ल्ड बाकी। इसीलिए प्राउड कीजिए कि हम रेनेटस वेलनेस का पार्ट है। नेगेटिव लोग को लात मारिए, पॉजिटिव लोग के साथ रहिए, अच्छे टीम को बिल्ड कीजिए। एसोसिएशन इज द की ऑफ सक्सेस। ध्यान रखिए, एक साथ रह के चलिए, मिलके चलिए, आगे बढ़ते रहिए, वर्क कीजिए सिस्टम को लर्न करने का, मनी ऑटोमेटिकली आएगी। जूम पे 830 योद्धा भी बने हुए। मेरा आपसे निवेदन है कि 6:15 पे जब आप एक लाइन सुनते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये जब लाइन आप सुनते हैं ना, यहां से ज्वाइन कीजिए जूम को, यहां से। क्यों? क्योंकि ये शब्द ना जब आप ऊपर वाले को समर्पित करते हैं तो आपका 50% काम तो ऐसे ही हो जाता है दोस्त। मैं 800 प्लस लोगों से आह्वान करता हूं, जिन कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है उनसे आह्वान करता हूं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कल सुबह जब 6:15 पे मोहित सर इस सेशन को ऑन करें तो यहां पर 800 लोग? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर हम इस सोच बना लें। तो लर्न कीजिए सिस्टम को माय डियर फ्रेंड, दिमाग की बत्ती जलाइए। यस, बी ए लॉयल फॉर योर वर्क। अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए। जिस व्यक्ति ने अपने काम के प्रति ईमानदारी रखी है उस व्यक्ति ने बड़ी कामयाबी ली है। 99% लॉयल्टी ऐसी मेरी, अरे भाई साहब, 99% लॉयल्टी इज 100% डिसलॉयल्टी। इसलिए 100% लॉयल्टी चाहिए अपने काम के प्रति। यस, 100% लॉयल्टी चाहिए। ये अपनी प्रायोरिटीज को सेट कीजिए। बी कमिटेड फॉर योर ड्रीम्स, योर फैमिली, योर वर्क, योर टीम। अपनी टीम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ड्रीम के लिए कमिटेड रहिए। अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए और रेनेटस वेलनेस के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कीजिए, विक्ट्री के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कीजिए।
सेट, ये सिस्टम क्या करेगा, ये सिस्टम सेव करेगा आपका टाइम, एनर्जी एंड मनी। जो सिस्टम से चलता है उसके चीज सेव हो जाती है दोस्त। यस, लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक, डोंट रिपीट। गलती करना पाप नहीं है, दोहराना मूर्खता है। हो जाती है इंसान से गलतियां जाने अनजाने, लेकिन गलतियों को अगर आप दोहरा रहे हैं तो मूर्खता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सीखिएगा मिस्टेक से। ऑलवेज बी एक्साइटेड यार, जिंदगी के अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए क्लोजिंग के लिए, एक्साइटेड हो जाइए। 1 दिन भी एक्स्ट्रा मिलता है, एक्साइटेड हो जाइए कि तूफान मचा देंगे, जलजला ला देंगे, अपने काम को एंजॉय करते हुए इन 2 दिनों के अंदर वो कर दिखाएंगे जो आज तक नहीं हुआ। पॉजिटिव एटीट्यूड ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग इज पॉजिटिव एटीट्यूड। जिंदगी के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लेके आगे बढ़ता है, अपने अंदर का बिलीव आपको लेके आगे बढ़ता है। लोग आप पे विश्वास करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका विश्वास आपके अंदर 100% है माय डियर फ्रेंड, अगर आपका विश्वास आपके अंदर 100% है तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने अंदर बिलीव पैदा कीजिए कि यस मुझे आगे जाना है। से व्हाट यू वांट, डोंट से व्हाट यू डोंट वांट। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जो आप चाहते हैं ना, जो आप चाहते हैं जिंदगी के अंदर, उसको आप दोहराना स्टार्ट कीजिए। जो चाहते हैं जिंदगी के अंदर उसको रिपीट करना स्टार्ट कीजिए। जो चाहते हैं जिंदगी के अंदर उसको बार बार दोहराना शुरू कीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके जो एक्शन है वो ज्यादा बोलते हैं, इसीलिए आपके बोलने से ज्यादा बोलते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड, जिंदगी के अंदर मौके बार बार नहीं मिलते, और अगर आज एक मौका हमें मिला है इन 2 दिनों के एक्सटेंशन का, इन 2 दिनों में कितना तूफान हम ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई गई बातें आपके जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आ सकेंगी। पॉइंट बहुत जल्दी जल्दी मैंने कवर किए हैं, लेकिन आप लोग लास्ट के कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी भावनाओं को। मैंने कोशिश किया आप तक वो चीजें लाने का जो अगर आप बदलाव लेके आ जाएं तो इन 2 दिनों के अंदर कितना बड़ा तूफान आ सकता है आप समझ भी नहीं सकते। वी कैन डू एनीथिंग माय डियर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। आई होप आप लोगों की जिंदगी के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स माय ऑल अपलाइन, थैंक्स माय ऑल टीम जिन्होंने कल की क्लोजिंग को धुआंधार बनाया है और इन 2 दिनों के अंदर तूफान मचाने वाले हैं। मैं पूरी अपनी जयपुर टीम हो चाहे बंगाल टीम हो और जितनी भी अपनी टीम उनका थैंक्स करना चाहता हूं कि आप लोगों ने रिकॉर्ड कल कायम किया हुआ है। सभी लोगों ने, सभी लोगों का बराबर योगदान है। पूरे यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति ने बहुत शानदार क्लोजिंग की है और आज इन 2 दिनों के अंदर बहुत शानदार हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच देवराज सर, थैंक यू सो मच। जो आपने वंडरफुल आज नॉलेज दी, माइंड ब्लोइंग सेशन रहा। सर ने आज जो हमें पॉइंट बताए, वाकई में इसकी मैं क्या तारीफ करूं। ये एजुकेशन सिस्टम जो सर ने दिया, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त आउटस्टैंडिंग सर आपका जो सेशन रहा है। सर ने जो आज हमें पॉइंट दिए वाकई में लाजवाब है। ये एक इंसान को पर्सन से पर्सनैलिटी में बदलने वाले पॉइंट थे। एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को मैग्नेटिक पर्सन बदलने के लिए 100% ये पॉइंट है जो सर ने आज हमें बताया। सर आपके लिए 2 लाइनें याद आती हैं, वो सपने देख सपनों के साहिल हुए, ना जाने सर हम कब आपके काबिल हुए, कर्जदार रहेंगे उम्र भर हम सर आपके। आज इस जबरदस्त सेशन में आपने जो जबरदस्त नॉलेज दी, इसके हम काबिल हुए। सो विश यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर। आपने जो जबरदस्त पॉइंट दिए, जबरदस्त जो नॉलेज दी, इसके लिए हम सब लोग तहे दिल से आप सबका धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और अब टाइम आ चुका है उस जबरदस्त काउंटिंग का, जिसको लेकर हम लोग एक्साइटेड होते हैं। जबरदस्त तरीके से आज जो कमेंट आ रहे हैं, जबरदस्त ग्रेट सेशन, फैबुलस सेशन, जबरदस्त आज जो चल रहा है, माइंड ब्लोइंग सर, मजा आ गया आज के सेशन में, जबरदस्त नॉलेज दी। और समय आ चुका है अकाउंटेबिलिटी का, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सर अपनी अकाउंटेबिलिटी को करते चले जा रहे हैं। तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू इनवाइट रेस्पेक्ट ताजनप्रीत सर, जो वंस अगेन हम लोगों को बताएंगे कि आज हमारी टीम से कितने पार्टिसिपेंट हुए, किसने बाजी मारी है और कौन टॉप 5 में आया है, कौन टॉप 10 में है। तो चलते हैं साजनप्रीत की तरफ। सो मोस्ट वेलकम साजनप्रीत सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जितेंद्र सर जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। आज की दोस्तों सेशन भी बहुत शानदार रहा है और उसी की तरीके से आज की हमारी काउंटिंग भी है बहुत ही शानदार रही है। 900 प्लस हमारे पार्टिसिपेंट्स हाईएस्ट रहे हैं। तो सबसे पहले आज सीधा हम दोस्तों टॉप 10 को ही अनाउंस करते हैं। तो 10th रैंक पर जो आज ग्रुप रहा है वो दोस्तों 7700 ग्रुप 22 पार्टिसिपेंट के साथ, जिनको लीड करते हैं मिस्टर हरजीत माची जी। और 9th रैंक पर आज दोस्तों हमारे 2 ग्रुप रहे हैं, दोनों के ही 23-23 पार्टिसिपेंट थे। B14 ग्रुप जिनको लीड करते हैं मिस्टर रंजन सर जी एंड हरदीप कुमार जी, और V04 ग्रुप जिनको लीड करते हैं गुरजंट लड्डा जी और राजबाला मैम जी। और 8th रैंक पर हमारा ग्रुप है MTD1 ग्रुप
24 पार्टिसिपेंट के साथ, जिनको लीड करते हैं अरविंद कुमार जी। और 7th पोजीशन पर हमारा ग्रुप आया है TDP 3 ग्रुप 25 पार्टिसिपेंट के साथ, जिनको लीड करते हैं दीपेंद्र करण जी। और 6th रैंक पर दोस्तों आज हमारे 2 ग्रुप रहे, दोनों के ही 28 पार्टिसिपेंट थे। BTD ग्रुप जिनको लीड करते हैं मिस्टर दर्शन शक्तिमान जी, और V16C ग्रुप जिनको लीड करते हैं राजकुमार जी और हरीश जी। और टॉप 5 में 5th रैंक जिन्होंने आज हासिल किया है वो है दोस्तों A1 ग्रुप 38 पार्टिसिपेंट के साथ, जिनको लीड करते हैं अंकित यादव जी। और 4th रैंक पर आज जो हमारा ग्रुप है V21 ग्रुप 40 पार्टिसिपेंट के साथ, जिनको लीड करते हैं दिलशाद अख्तर जी और पूरन कटारिया जी। और टॉप 3 में आज जिन्होंने अपना नंबर बरकरार रखा है वो है दोस्तों 3rd रैंक पर स्काई हाई ग्रुप 42 पार्टिसिपेंट के साथ, जिनको लीड करते हैं सुहास देश पांडे जी। और नंबर 1 की पोजीशन को आज जिन्होंने हासिल किया है नंबर 2 पर, जो आज रहे हैं ग्रुप WTR.4 और V10 में से, जो आज नंबर 2 की पोजीशन पर जी आए हैं वो है दोस्तों V10 ग्रुप 49 पार्टिसिपेंट के साथ, जिनको लीड करते हैं मिस्टर चरणजीत मथाड़ू सर जी। और नंबर 1 पर एक ही हमारा ग्रुप बचा है, जो लगातार मैं देख रहा हूँ 3-4 दिनों से लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर है। WTR.4 ग्रुप 54 पार्टिसिपेंट थे उनके आज, और जिनको लीड करते हैं मिस्टर राजेंद्र सिंह जी। तो बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से WTR.4 ग्रुप को, जिन्होंने नंबर 1 की पोजीशन को कायम रखा है। तो आज की काउंटिंग दोस्तों, आज हम टॉप 10 को ही अनाउंस कर पा रहे हैं, कल आपको फिर से पूरे ही ग्रुप की काउंटिंग मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बैक टू द होस्ट मिस्टर दीपेंद्र जी। थैंक यू सो मच सर। और सभी पार्टिसिपेंट को मैं वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, जिन्होंने भी अपनी टीम को बढ़ चढ़ के, सभी ने जो कंटिन्यू टॉप 5 में बने हुए हैं, कंटिन्यू टॉप 10 में बने हुए हैं, सभी को मैं वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, सभी को वंस अगेन। और वंस अगेन दोस्तों, मैं भी डेस्टिनेशन पे हूँ, आप देख सकते हैं कि पीछे ट्रेन आने वाली है, मैं डेस्टिनेशन पे आ चुका हूँ। तो मोहित सर से बोलना चाहूंगा कि परमिशन दीजिएगा, और मिलते हैं कल एक नए चीफ गेस्ट के साथ, नए लेजेंड पर्सन के साथ और नए सेशन के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल फिर से नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सर।